हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या है अंतर, उसकी छोटी जानकारी देंगे। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और 2004 में नौकरी शुरू की है और आप एनपीएस के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम एनपीएस से निकलकर ओपीएस में आ जाएं और हमें यूपीएस भी न मिले। यदि आप 2004 के बाद नौकरी करके एनपीएस के अंतर्गत रिटायर हो गए हैं और आपको एनपीएस पेंशन मिल रही है और आप चाह रहे हैं कि हमें ओपीएस मिले या एनपीएस में आ जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएस किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब लागू होगी, किसके ऊपर लागू होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार ने जो नई स्कीम पेश की है वो पहले की दो स्कीम एनपीएस और 2004 के पहले वाली ओल्ड पेंशन स्कीम से कई मायनों में अलग है। आखिर तीनों स्कीमों में क्या कुछ अंतर है? सरकार ने जिस नई पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो यूपीएस आखिर मौजूदा एनपीएस से कैसे अलग है? 2004 से पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है? इसकी तुलना करके हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको पेंशन की गारंटी की। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका सरकार ने अभी ऐलान किया है, उसके तहत कम से कम 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। लेकिन ये 50% क्या होगा? आप रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीनों में जितनी आपको सैलरी मिली है उस सैलरी के बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसका 50% दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी थी ही नहीं। अब ओपीएस में क्या था? मामला अलग था। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको पेंशन जो मिलती थी वो बेसिक और डीए का दोनों को मिला करके, यानी जिस दिन आप रिटायर होते हैं उसके पिछले महीने में आप जितनी भी सैलरी पाई हो बेसिक और डीए को मिलाकर उसका 50% आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन ये 50% मिनिमम नहीं होती, न तो मैक्सिमम होती है। 50% फिक्स होती है। ध्यान दीजिए, यूपीएस में मिनिमम 50% की बात की गई है। यूपीएस में जहां कम से कम 25 साल की नौकरी की बात हुई है, यूपीएस में जहां कम से कम 25 साल की नौकरी की बात की गई है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में वहां कम से कम 20 साल की नौकरी की बात की गई है। तो चलिए दूसरा अंतर देखते हैं वो है कंट्रीब्यूशन को लेकर के। ये काफी विवादित मुद्दा रहा है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके जो पहले 14% था एनपीएस में बढ़ा 18.5% कर दिया है। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में भी 10% था। अभी भी नई स्कीम यूपीएस में भी 10% रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक बात, हाँ, हर 3 साल बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी। क्या कंट्रीब्यूशन सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? घटाने की तो बात तो नहीं होगी, न तो कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन कर्मचारी देता ही नहीं है, सिर्फ सरकार को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अब आइए देखते हैं मिनिमम पेंशन।
यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम तहत कम से कम 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन की गारंटी है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 9,000 रुपये की गारंटी है। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की ज़रूरत है। इसमें भी 10 साल की नौकरी की ज़रूरत है। ओपीएस के तहत पेंशन के लिए एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। आइए वो है फैमिली पेंशन। पेंशन धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित कोई होता हो उनको फैमिली पेंशन मिलती है। उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही प्रावधान यूपीएस में कर दिया है, यानी आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर ही रखा है। आगे आइए, वो है आपको एक मुश्त रकम। जी हाँ, जब कोई रिटायर होता है सरकारी कर्मचारी तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है। वो रकम कितनी मिलेगी? वो एनपीएस के तहत कुछ प्रावधान था ही नहीं, लेकिन यूपीएस के तहत प्रावधान किया गया है। वो है आपकी जो मासिक सैलरी होगी, हर 6 महीने में नौकरी के आधार पर हर 6 महीने की नौकरी पर 1 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। ग्रेच्युटी भी मिलेगी। मिनिमम पेंशन की गारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या था कि कर्मचारी ने अपनी नौकरी के दौरान जितनी भी कंट्रीब्यूशन किया उसका 100% आपको मिल जाएगा ब्याज सहित। रिटायर करते ही पूरा कंट्रीब्यूशन वापस कर दिया जाएगा ब्याज सहित। और ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो 40% तक पेंशन ले सकते हैं। यह भी एक खासियत थी। तो ओपीएस के तहत एक मुश्त रकम का प्रावधान ये था और यूपीएस के तहत प्रावधान ये है। दोनों में ये है अंतर। अब अगला मुद्दा देखते हैं, वह है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ओपीएस के तहत पहले डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता है। एनपीएस के तहत नहीं है। अब नई स्कीम में सरकार ने वापस से जोड़ दिया। चलिए अब है दोस्तों अगला मुद्दा, खास तौर पर बीआरएस को लेकर के। बहुत सारे लोग बीआरएस भी लेते हैं। बीआरएस में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी। बीआरएस ले लीजिए। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल की होगी, नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओपीएस के तहत क्या था कि बीआरएस लेते हैं तो 20 साल की नौकरी है आपकी, तो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन शुरू हो जाएगी। दोनों में बीआरएस लेने पर फर्क है। अब आइए, ओपीएस लागू किन पर होगी? बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर लागू होगी क्या हम पर लागू होगी तो जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर लागू होगी, बशर्ते कि उनकी सरकार ये फैसला लेती है। तो सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी और निजी कर्मचारी उन पर भी ये लागू नहीं होगी। और एक और बात, जो नई पेंशन स्कीम है उसकी कुछ खासियत 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो लोग एनपीएस को चुन चुके हैं वो भी चाहें तो नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। जो लोग एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहें तो नई चुन सकते हैं यानी यूपीएस को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में इनको सरकार ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करेगी। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।